वेलकम टू माय चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स। तो जनाब, फूड्स एंड ब्लॉग्स में आपके सामने एक और रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जो कि है गर्मियों की बहुत ही ज़बरदस्त सौगात, जो गर्मियों से लेकर सर्दियों तक चलती है। बाहर हो, ख़िज़ा हो, बहुत मज़े की लगती है। पराठे के साथ, दाल चावल के साथ इसका बेहतरीन कॉम्बो है। जी जनाब, मैं बात कर रही हूँ आम के अचार के बारे में। आज मैं आप लोगों के लिए आम का अचार बनाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ये मेरी खाला बनाती हैं और उनके हाथ का जायका मैंने कहीं भी नहीं आज तक चखा। मैं उनके अचार की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो चलें इस रेसिपी को फॉलो करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी लाजमी बनाएंगे। मेरे पास ये तकरीबन 2 किलो के करीब कैरियाँ हैं, तो अब हम इन्हें कट करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में तो बहुत सारी जगहों पे ये कटे कटाए भी मिल जाते हैं, लेकिन अभी मुझे खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी, तो मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें, आम को मैंने इस तरह से काट लिया है। कुछ इसकी कतली जो है, ये जो स्लाइसेस हैं, ये मैंने लंबे रखने दिए हैं, और कुछ मैंने इस तरह से जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे उनको मैंने इस तरह से स्क्वायर में काट लिया है, जो ज़्यादा चौड़े थे। ठीक हो गया। और अच्छा, अब मैंने इसमें डालना है हमने नमक और हल्दी डालना है अंदाजे से ही मैं तो डालती हूँ। आप इसमें ऐसा करें, अगर आपके पास 2 से 2.5 किलो आम है तो बड़े चमचे जो हैं 2 वो नमक के डाल दें। ठीक हो गया। क्योंकि इसे हमने अब नमक और हल्दी डाल के रेस्ट देना है 1 रात का, यानी कि ये मैंने अब रख दिया है। अब मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ। ये तकरीबन हल्दी भी 2 से 2.5 बड़े चम्मच हैं। ठीक हो गया। ये मैंने डाल दिया। इसको मैंने अब भाप देना है और कवर कर देना है तकरीबन अच्छे से सब नमक लग गया है इसको, और जो नहीं लगा है हम उसे मिक्स कर लेते हैं। हम नमक लगा देंगे और हल्दी भी लग गई। हर फाँक को नमक और हल्दी बराबर लग गई है। अब मैं इसको रेस्ट दूंगी तकरीबन 1 दिन के लिए। इसको ढाँप देंगे ढक्कन देके किसी ऐसी जगह पे जो थोड़ी यानी रूम टेम्परेचर, एसी वाला सीन नहीं होना चाहिए। और बस इसको हम ढाँप के मैं अब आपको दिखाऊंगी इसको जब इसका पानी निकल आएगा तकरीबन 1 दिन के बाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जनाब, हम शुरू करेंगे वहीं से जहाँ से हमने काम छोड़ा था अपना आधा अधूरा। जनाब, कल मैंने आपके सामने ये आम काट के और इनको नमक और हल्दी लगा के रख दिया था, और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको रखूँगी थोड़ी गर्म जगह पे, जिससे ये जो आम है इसमें से कुछ पानी निकलेगा। तो ये देखिए जनाब, इसमें से काफ़ी सारा पानी निकल आया है अचार बनाने के लिए। और अब हमने क्या करना है, हमने ये सारा पानी जो है इसको निकाल देना है, ड्रेन आउट कर देना है। तो चले हम ये पानी ड्रेन आउट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, पानी मैंने इसका सारा निकाल दिया है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊँगी इसके अंदर जो मैंने मसाले ऐड करने हैं वो हैं जनाब, ये हैं सौंफ और साबुत धनिया। इसको मैंने पीस लिया है, यानी दरदरा सा कर लिया है। और साथ में ये मेथी दाना है। चूँकि मैं अचार थोड़ा सा बना रही हूँ, इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये मेरे पास तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच हैं। कलौंजी है, और ये भी हम 2 से थोड़े से ज़्यादा, मेरे मतलब 2.5 जो टेबल स्पून है कलौंजी के हैं। लाल मिर्च है तकरीबन 3 खाने के चम्मच, और ये है जनाब राई दाना। इसको भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है। और ये मेरे पास थोड़ी सी हरी मिर्चें पड़ी थी, तो मैंने सोचा इनको भी अचार में ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने इसको इस तरह से कट करके इसके अंदर मैंने नमक भर दिया है। और अब हमने करना बड़ा सिंपल सा काम है, क्योंकि जो मेन हमारा काम था वो ये था नमक और हल्दी लगा के इस आम को रख देना। अब हमने करना क्या है, अब हम सबसे पहले, मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो है ये सरसों का तेल। जी, सरसों के तेल को हम डालेंगे किसी भी बर्तन में। जी, अचार में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जी सरसों का तेल, अच्छा वाला तेल आपने। तो ये मैं अचार का तेल लेके आई हूँ यहाँ से पाकिस्तान मार्केट से। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें एक बड़े बर्तन में तेल को डाल देना है। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा अचार बनेगा। आपको बाहर की अचार ला के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका अपना बना हुआ होगा तो आपको यकीन होगा कि इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब हो, क्योंकि बाहर वाले अचार में अक्सर सिरका डाल देते हैं। जी, अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ सारा धनिया और सौंफ का जो मैंने दरदरा सा पीस लिया था
ये है जनाब फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना, इसको भी डाल देंगे। कलौंजी थोड़ी कम डालते हैं क्योंकि इससे फिर अचार काला हो जाता है, लेकिन मैं ये सारा डाल रही हूँ क्योंकि जो मैंने आपको बताई क्वांटिटी वो बिल्कुल ठीक है। ये जनाब मिर्चें जाएंगी, मिर्चें थोड़ी कम डाल लेते हैं। तेल कितना था ये पता है? कोई बात नहीं, बता देती हूँ। मिर्चें थोड़ी सी कम डालते हैं, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऐड कर लेंगे। और ये हमने डाल दिया राई दाना। अब हम इसको करेंगे मिक्स। और नमक मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने अचार का मसाला बनाया है वो नमक और हल्दी लगाई थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अचार वो आम ने नमक के एब्जॉर्ब कर लिया है। ये ग्रेवी सी बन गई है, ठीक हो गई है। मैंने डाल दी मिर्चें बाकी की भी। और पहले हमें जो है ना वो तेल हम ले लेंगे, जैसे मेरे पास ये है 520 मिलीलीटर। तो पहले थोड़ा सा लेंगे अचार, बाद में ऊपर से डालते हैं 1 दिन के 2 दिन के बाद। वो फिर इस तरह से होता है कि जब अचार की जितनी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अचार को तो बिल्कुल तेल में भीगा हुआ होना चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले इनको बना लें और फिर आप देखें कि इसको कितनी ज़रूरत है तेल की, फिर बाद में तेल ऐड हो जाता है। चलें अब हम इसके अंदर आम डाल देंगे। अच्छा, इसके लिए मुझे हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि इससे ये आएंगी नहीं और फिर वो तसल्ली नहीं होगी, हमने ये सारी डाल दी। अब हम डालते हैं, अब मिक्स करते हैं इसको। कितना मज़ेदार कलर लग रहा है ये देखिए। अच्छा, ये जो इसमें राई है ना वो बड़ा मज़ेदार फ्लेवर क्रिएट करती है। ये रेसिपी मेरी खाला है, मेरी सास हैं जो वो बनाती हैं और उन्होंने ही मुझे ये बनाना सिखाया है और मैं उनकी अचार की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप इसके अंदर इसी टाइम में लहसुन भी ऐड कर सकते हैं और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें, उनको भी हम साथ में मिक्स कर लेंगे। लीजिए, अचार हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। देखने में लग रहा है ना ये तो कोई मसला ही नहीं है, इतना ही आसान है ये जितना आपको दिख रहा है। कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मज़ेदार सा अचार आपका घर में ही बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डाल रही हूँ बॉक्स में, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अच्छा, एक और तरीका है वो है ये कि आप ना ये जो आम की एक और तरीका है, आप नमक टेस्ट कर लें पहले आम के अचार की। यहाँ से एक थोड़ा सा बाइट ले लें किसी भी इसको मसाले में मिक्स करने से पहले, ताकि आपको पता हो कि आपने नमक ऐड करना है या नहीं। तो मैंने भी टेस्ट कर लिया था, मुझे इसमें नमक बिल्कुल अच्छे से लगा था कि बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट हो गया है, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, तो फिर मैंने इसलिए नमक नहीं डाला। चलें जी, अब आप इसे किसी भी अपने कंटेनर में डाल लें। जी तो फ्रेंड्स, अचार हमने डाल दिया है और माशाल्लाह हर फांक पे अच्छे से मसाला लग चुका है, आप देख रहे होंगे। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर तेल नहीं डालना, इसको मैंने 1 दिन 2 दिन तकरीबन इसी तरह से छोड़ना है। एटलीस्ट 1 दिन इसको ऐसे छोड़ेंगे और उसके बाद हमने इसको बिल्कुल इसके ऊपर तक जो तैरता हुआ तेल होता है हमने वो डालना है कि ऊपर आ जाए बिल्कुल, उससे अचार ख़राब नहीं होता। अगर अचार ऊपर हो और तेल कम हो तो अचार ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस चीज़ का भी अचार है वो अच्छी तरह से तेल में डिप हो। तो अब हम इसको लिड लगा देंगे और अब मैं आपको दोबारा इसमें जब तेल डालूंगी तो इंशाल्लाह दिखाऊंगी। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी तो फिर मैं आपको इसका फाइनल जो एक शक्ल है वो लाजमी दिखाऊंगी। तो ये अचार हमारा डन है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा एडिशन किया है। एडिशन मैंने ये किया है कि इसके अंदर मैंने ऐड किया है नींबू और देसी लहसुन। इसको भी मैंने सिंपली बस इसको नींबू को मैंने थोड़े से नमक में और थोड़ी सी मिर्च मसाले के साथ थोड़ा सा इसको मैंने मिक्स किया और उसके बाद मैंने इसको डायरेक्ट इस अचार के तेल में फेंक दिया। ओके हो गया। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। इसकी सारी जो शक्ल है देखें, इसके अंदर कितना अच्छा सा मसाला है। अच्छा, सम टाइम होता है कि हमें बनाते हुए ना मसाले का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अगर आपने 5 kg का अचार बनाना है, 5 kg आम लेने हैं, तो उसके लिए आपको सारे जो मसाले हैं वो आधा पाव चाहिए। उसमें सिर्फ कलौंजी और मेथी दाना ये कम डलता है, ठीक है। बाकी सारा आपने
इवन रखना है। जिसमें सौंफ है और साबुत धनिया है ये आपने बराबर रखना है, और जो बाकी कलौंजी और मेथी दाना है, फेनुग्रीक है, इसको आपने कम क्वांटिटी में रखना है। तो फ्रेंड्स हमारा नींबू, हरी मिर्च, आम और लहसुन का अचार बिल्कुल रेडी है। गर्मियों की सौगात है और सर्दियों तक चलती है, आने वाली गर्मियों तक भी चल जाती है। तो हमारी तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं। हमारी नानी अम्मा हमारे लिए गर्मियों की छुट्टियों में जब हम जाते थे तो स्पेशली अचार बना होता था और हम पराठे के साथ खाते थे, और फिर वापसी पे आते हुए हमारी नानी अम्मा हमें सौगात के तौर पे ये साथ भी देती थी। तो घर का अचार बहुत मज़ेदार लगता है। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट किसी वीडियो में या ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।